दिक्कत है। फर्स्ट जनरेशन जिसके पास है, एप्पल का देख रहा है, आईफोन 14 लिए हम, आईफोन 15 एक महीना बाद आ गया। 14 लिए, ये पुराना हो गया मेरा। लोग ऐसा कह रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एक महीना बाद आईफोन 15 आ गया। ऐसा बात करता है। अभी 1,70,000 का फोन है, अब वो कहता है कि भैया एक महीना बाद आया है फोन 15। अब लोग लोग रईस लोग हैं, ले रहे हैं। तुम तो छोटा 300 टका में रिप्लेसमेंट खोज रहा है। हम 1,70,000 में नहीं हो पा रहा है। अरे महिला को बैठने दो भाई। एक बेंच खाली करो पीछे से। जाइए बैठिए। चलो ए करिया चल। शुरू करें। अगला चैप्टर है कार्य शक्ति और ऊर्जा। वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य शक्ति और ऊर्जा। वर्क पावर एंड एनर्जी। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य शक्ति और ऊर्जा। अभी कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लो कि एएलपी। हाँ, यही लगा। अच्छा ये आ गया, गलती हो गया। वर्क पावर एनर्जी कितने है यहाँ, अब ठीक है ना। कार्य शक्ति और ऊर्जा, ठीक ना। टीबीटी 1 जो हुआ था चला पिछले बार, तो उसमें अनाधून क्वेश्चन पूछा था। W बराबर एफ एस कॉस थीटा से कम 70 को क्वेश्चन था, एक के टाइप का। तो MGH से 40-50 को क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा सीरियस होके देखना है। चैप्टर बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। उससे पहले कुछ चीजों को आप जानते नहीं है तो जान लीजिए चैप्टर को पढ़ने से पहले। ये तो पता है ना चला कि बल का मात्रक, बल का सही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। कहते हैं बल का मात्रक। अब विस्थापन का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक मीटर। जैसे चला द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का सही मात्रक केजी। वैसे ही बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। विस्थापन का क्या होता है? क्या होता है? मीटर ना, बोलन रे। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। या थोड़ा सा और शेड्यूल वे में हम लोग लिखते हैं अगर इसको, तो हम लोग कहेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ना, बोलन रे। चाल और वेग का मात्रक या विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। समय का मात्रक होता है सेकंड। चाल और वेग, जैसे चला द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं ना 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, बोलो रे। विस्थापन को कहते हैं 5 मीटर 10 मीटर। समय को कहते हैं सेकंड। समय को क्या कहते हैं? सेकंड। चाल और वेग का वैसे ही होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं रे?
न्यूटन कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। और चला, केजी का बीमा होता है एम, एम का बीमा होता है एल, एस का बीमा होता है टी। अरे चुप हो जा। बोलो हाँ या ना। केजी का अगर बीमा लिखेंगे तो एम, एम का बीमा एल, एस का बीमा टी। पहले भी हम बताएं बीमा क्या है। जब स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बीमा। अगर उसी तरीके से इसका बीमा निकालोगे तो एम के बदले क्या है, एल, एम के बदले लिखो एल, एस के बदले क्या है, टी, एल टी पर पावर -1। बोलो, एम के बदले क्या लिखेंगे, एल, एस के बदले टी, एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। बोलो, एक होता है एसआई मात्रक जो पूरे विश्व में चलता है, एक होता है सीजीएस मात्रक। बोलो रे, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरे विश्व में चलता है, द्रव्यमान के लिए होता है किलोग्राम। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ग्राम। लंबाई के लिए मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, इसके लिए सेकेंड, 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 सेकेंड। जैसे चला, हम लोग कहते हैं यहां से वहां तक 1000 मीटर है, या हम लोग ये भी तो कहते हैं कि 1 किलोमीटर है। बोलन रे, एक बार फिर से समझो। हमने आपको क्या कहा, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, इसी को कैपिटल में लिखते हैं, उसको बीमा कहते हैं, उसका बीमा होता है एम। विस्थापन का मीटर, बीमा एल। समय का सेकंड, बीमा टी। चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, बीमा एल टी पर पावर -1। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या, एसआई और सीजीएस का क्या मामला, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, इसका सीजीएस मात्रक क्या है, ग्राम। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। समय का एसआई और सीजीएस दोनों क्या है, सेकंड। और उसके बाद हमने एक चीज और बताया था आपको, सदिश, जिसमें दिशा हो, जिसमें क्या हो, दिशा हो, सदिश, आदिश, जिसमें दिशा ना हो, जिसमें दिशा नहीं है, अदिश। जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, मेरे में दिशा है तो हम अदिश हैं। अगर हम सीधे चल रहे हैं, मेरे में दिशा है, सदिश है। जिसमें निश्चित दिशा है वो सदिश है, जिसमें निश्चित दिशा नहीं है वो अदिश है। जल्दी से एक बार इसको नोट इट डाउन कर लो, जो जानता है वो भी लिखेगा। इश्क वाला लव, चल लिख। लक्ष्मण, लक्ष्मण बाबू 8 से 9 वाला में पीडीएफ डाल दीजिए वर्क पावर एनर्जी का, अब का वाला बैच में। न, 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 न। रात में पढ़ा था, मजा आया। 113 क्वेश्चन था हमको लगता है। हो गया। जकरा में दिशा होगा वो क्या है, सदिश। और जकरा में दिशा नहीं होगा वो क्या है, अदिश। बताओ, हम लोग कार्य करते हैं उसकी कोई दिशा होती है, जेने मन तेने करते हैं। हम लोग जो कार्य करते हैं उसकी कोई दिशा होती है, तो क्या है, अदिश।
हम लोग जो कार्य करते हैं उसकी कोई दिशा नहीं होती। हम लोग सदिश हैं कि अदिश हैं? अदिश हैं। आज जगरा में दिशा होगा, ऊर्जा में दिशा है। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो खाली पूरब की तरफ काम करता है, दिशा नहीं है, वो क्या है? अदिश है। हमारा जो पावर है उसकी कोई दिशा है? हमारा पावर खाली पूरब की तरफ काम करता है क्या? हर तरफ काम करता है। तो हमारा पावर शक्ति वो सदिश है कि अदिश है? क्या है? हमारे अंदर जो शक्ति है वो सदिश है कि अदिश है? अदिश है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हम जो कार्य कर रहे हैं, क्या है? क्या है? क्लियर है? बोलो रे। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? केजी में। विस्थापन को मीटर में। समय को, चाल और वेग को मीटर पर सेकंड में। त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बल को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं। अब एसआई मात्रक द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, सीजीएस ग्राम, मीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, केजी ग्राम, केजी ग्राम, केजी ग्राम, केजी ग्राम, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड। सही है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। अब आओ हेने कार्य। क्या चला? कार्य। कार्य क्या है? जैसे हम किसी चीज को उठाते हैं, हम किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, क्या है? अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या है? कार्य। हम पढ़ा रहे हैं, क्या है? कार्य। हम बोल रहे हैं, क्या है? कार्य। बोलन रे। कोई चल रहा है, क्या है? कार्य। बोलो। कोई दूध पी रहा है, कोई नाच रहा है, क्या है? कार्य है। कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। साफे लगता है रात भर भकुआइल है, चोटा चोर कहीं का। हट, नड़लवा। हम चला 1 बजे तक लगभग क्लास चला है। आज 2 बजे हम सोए हैं, आंख लगी है मेरी 2 ढाई बजे। अब भोरे उठे हैं, देखो कितना बढ़िया से पढ़ा लेते हैं। लेकिन तू 1 बजे क्लास किया होगा, उसके बाद 2 घंटा तू जो है ना कुकर्म किया होगा। की पढ़ेगा चोट्टा तू? तो ये क्लासों ने किया होगा, पूरा देख के भी नहीं लग रहा है क्लास किया किया है। कितना क्वेश्चन था? स्टैंड अप बताओ जल्दी। 113 गो। बैठो। तब किया है ही चोट्टा। किया तो बाद नींद नहीं आया? नींद नहीं आता है? मारे उम्र हो गया चचा तो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नींद नहीं आएगा जवानी में। नींद देते वो है जो बहुत आता है। हाँ, ये सब आता है। थोड़ा नींद नहीं आने के बहुत कारण बता दें कि हम तो कह रहा है नहीं बताने के लिए। हमको पता है कि नींद काहे नहीं आता है। छोड़ो, लेकिन किसी के घाव पे नमक नहीं मारना चाहिए। देखो कहते हैं हमको चला सबके बारे में सब कुछ पता रहता है, लेकिन हम हल्ला इसलिए नहीं करते हैं कि बेचारा झांपल तोपल है काहेल जुटे हुआ में। कहते अभी कुछ नहीं बोलेगा। बोलो कुछ। तो बोला कि हम इधर से बोले? बोले ना, आप छोड़ देते। हाँ, इच्छा पूरा कर ले। कर लें। कह रहा है इसी में खुशी है तो कर लीजिए। ले हम इसमें खुश नहीं हैं, हम अपनी इच्छा को दबा रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन चला, होता क्या जवानी में नींद बहुत आती है। और नींद अगर नहीं आए तो सिंपल सा उपाय है, किताब ले लो। किताब को ऐसे देखो, नींद की दवाई है वो। ऐसा नींद आएगा साला की कि सबके साथ हो रहा होगा। कुछ नहीं करना, देखो एक स्टैंड ऐसे मार लेना, तकिया इसके अंदर डाल के ऐसे ऐसे किताब देखना है। देखोगे 5 मिनट के अंदर अगर तुम्हारा आंख बंद नहीं हो जाए जे तुम कहने। कार्य का अर्थ क्या है? किसी क्रिया के संपादन से होता है। कार्य क्या है चला? किसी क्रिया का संपादन कार्य कहलाता है। जैसे हल चलाना, क्या चलाना? लकड़ी काटना, पढ़ना, ये सब क्या है? कार्य है। अब कहता है चला बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को भी क्या कहते हैं? कार्य। किसी पर बल लगाइए, अब बल की दिशा में उसको विस्थापित कीजिए, यह भी क्या है? कार्य।
कार्य बल और विस्थापन का कौन गुणनफल है? अदिश गुणनफल। अब देखो कार्य क्या है एक्चुअल में, एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है अदिश गुणनफल। लेकिन वो वेक्टर एंड स्केलर जिसका छूट गया होगा वो खाली जान लीजिए, अदिश गुणनफल होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला, बट आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये बैग है ट्रॉली वाला, और ये आप खींच रहे हैं, ये आपकी भावनाएं हैं, ये आपका छेड़ी है। अरे यह करो छेड़ी होबे ना करेगा। देखो मैडम, मैडम जब होगी न बाबू तब पता चलेगा। जितना मास्टर के मैडम है ना सब गुलाम है। मतलब जी सर, आजाद सिर्फ हम ही हैं। दीपक सर का गुलामी देख लेगा तुम लोग, यहाँ जो ऐसे अकड़ के चलते हैं ना, उनका गुलामी देख लेगा दिमाग पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। कितना बड़ा गुलाम आदमी है। जैसे मैडम का फोन आएगा, जय 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 आए पहुंचे। देखो इधर बल लगा हुआ है, बोलो हाँ। इधर विस्थापन होगा, इधर बल लगाएंगे खींचेंगे ऐसे ना, विस्थापन ऐसे होगा। बोलो बोलो न रे, बल ऐसे लगाएंगे, विस्थापन ऐसे ना होगा। तो चला आप बल और विस्थापन के बीच का कोण मान लेते हैं, कितना है? थीटा है। प्यारे बच्चों W बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। यानी कार्य जो है बल और विस्थापन का मेनली क्या है? गुणनफल। कॉस थीटा हो गया, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? थीटा। बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? थीटा। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा की चर्चा नहीं करे क्वेश्चन तो W बराबर हो जाएगा एफ गुना एस। क्या हो जाएगा? एफ क्या है? बल, जो बल लग रहा है। एस क्या है? विस्थापन, जो विस्थापन हो रहा है। बोलन रे, एस क्या है? जो विस्थापन हो रहा है, वही ना विस्थापन है। अब देखो कहते हैं इसका एसआई मात्रक निकालो। W का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बल का भी तुरंत बताए हैं, देखो लिखाए हैं के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो लिखाए हैं, क्या लिखा है? हे रे, क्या लिखाए हैं? देखो ना कॉपिया में लिखल होगा इंटू विस्थापन का मीटर। बोलो हाँ। बल का W का सही मात्रक के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब विस्थापन का मीटर, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है। ये हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ। इसी को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैसे चला 12 केले को 1 दर्जन कहते हैं, वैसे ही के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? जूल। क्या कहते हैं? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। इसका अगर सीजीएस मात्रक निकालोगे तो बता के जी का, देखो सीजीएस में क्या है, देखो केजी का ग्राम है, नहीं है। केजी का ग्राम है, मीटर का सेंटीमीटर है, मीटर का सेंटीमीटर है। बोलो, सेकंड पर पावर -2 है। इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग। क्या कहते हैं इसको? गौर फरमाइएगा, फिर से देखिएगा। W का सही मात्रक के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर हो जाएगा। कैसे होगा?
बल का हमको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अभी लिखाए हैं। विस्थापन का मीटर, ये हो जाएगा चला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अरे मीटर पावर 1 मीटर पावर 1 तो मीटर पावर 2 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा चला ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग। जैसे चला एक दर्जन में कितने केले, 12 केले, वैसे ही जूल और अर्ग में एक संबंध है, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। बोलो हाँ। इसी को हम लिख सकते हैं 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। बोलो रे, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। सही की गलत, फिर से देख लो, एकदम आराम से देख लो। W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। W का सही मात्रक हो जाएगा, F का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब विस्थापन का हो गया मीटर। चला केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर पावर 1 मीटर पावर मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड पावर -2 ये पहले से है, बराबर जूल ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, अर्ग। 1 जूल बराबर कितना अर्ग, आई 10⁻⁷ इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा, तो 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। बोलो, कार्य में कोई दिशा होता है, कोई कुली तुमको कहता है कि हम खाली पूरब की तरफ काम करेंगे पश्चिम में नहीं करेंगे, तो कार्य की कोई दिशा नहीं होती। तो कार्य एक अदिश राशि है कि सदिश राशि, कौन राशि है। अब बीमा अगर निकालना हो तो बता, केजी के बदले बीमा में क्या है, देखो लिस्ट में लिखा है, केजी के बदले क्या है, एम है, एम के बदले क्या है, एल स्क्वायर होगा, एस के बदले क्या है होगा, ml² t पर पावर -2। एनी डाउट, क्लियर है। कार्य बल और विस्थापन का कौन गुणनफल है, अदिश गुणनफल। मेनली बल और विस्थापन का ही गुणनफल है। डब्ल्यू आर होता है F.S, इसी को लिखते हैं F.S को FS cos थीटा। मेनली फॉर्मूला याद रखो FS cos थीटा। क्या फॉर्मूला याद रखना है, जहां F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन, cos थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बोलो, कार्य का मात्रक क्या होगा बता, बल का हो गया न्यूटन, अब विस्थापन का हो गया मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन का, अब मीटर का मीटरे हो गया, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक बता, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं, अर्ग। 1 जूल बराबर कितना अर्ग, सही है, यहीं पर लिख लो, 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग बराबर हो गया। कार्य की बीमा क्या होगी, ml² t पर पावर -2। बता, कार्य एक सदिश की अदिश, क्यों अदिश, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं है। बोलो हाँ, इसमें कोई दिशा है। अब देखो कहते हैं, एक बात बताओ चला, विस्थापन होता है एक जगह से दूसरे जगह, अगर हम जाते, मान लिया हम यहां से यहां गए 5 मीटर, तो ये मेरा विस्थापन हो गया 5 मीटर। अगर हम फिर वहीं आ गए तो विस्थापन हो गया 0। बोलो, अगर कोई ग्रह वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, जहां से चली वहीं पहुंच गई, तो विस्थापन कितना, हम यहां से गए दिल्ली और दिल्ली से फिर आ गए हम यहीं, तो हम कितना विस्थापित हुए, कोई विस्थापन नहीं हुआ, 0 विस्थापन। बोलो न रे, नहीं समझा, फिर से समझो, अगर हम यहां से गए वहां 5 मीटर, तो विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर। बोलो हाँ, अब फिर हम वहीं आ गए, कितना, 0 ना। तो देखो विस्थापन यहां से यहां गया धनात्मक, फिर यहीं आ गया 0, इधर चल गया तो ऋणात्मक,
विस्थापन धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है, ऋणात्मक भी। विस्थापन धनात्मक, जीरो, ऋणात्मक, तीनों होता है। बोलन रे, अभी यहां से यहां गया धनात्मक विस्थापन, फिर वहीं आ गया जीरो विस्थापन, और फिर नीचे चला गया ऋणात्मक विस्थापन ना। बोले वे नहीं करें, बोले वे नहीं करें। बल का सही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। बोलो। अब विस्थापन का सही मात्रक मीटर, विस्थापन का विस्थापन, जिसमें दिशा होगा सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा अदिश। अब बताओ, विस्थापन धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, तीनों होता है। एक बात बताइए, आप बताइएगा, W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये सब गुना में है कि भाग में है? क्या में है? पक्का? तो बात बताइए, अगर f का मान जीरो है, ये जीरो हो जाएगा। s का मान जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। ये पूरा टर्म जीरो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। अरे cos 90 जीरो ना, cos 90 कितना? तो जब ये पूरा टर्म जीरो तब होगा, ये जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ये पूरा टर्म जीरो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। थीटा क्या है? थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। कौन? थीटा। थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण। अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है तो कार्य कितना होगा? जीरो होगा। बोलो ने, बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होगा तो कार्य क्लियर है। गौर फरमाइएगा। तब हमरे काहे देख रहा है? स्मार्ट लग रहे हैं इसलिए। स्मार्ट तो चला हम हैं, तुम लोग मानो नहीं मानो। तुम लोग मन में सोच रहा होगा स्मार्ट तो अब है नहीं, जबरदस्ती सोच रहे हैं। और रही बात शादी की ना, तुम लोग को दिखाएंगे जब बीवी लाएंगे। मतलब तोरा की लग रहा है हमारा होने रहा है? लाजने लगता है रे। साला ऐसा कौन लड़की होगी जो हमरा से बियाह नहीं करना चाहेगी? कन बात करना क्या नहीं है मेरे पास। तो ऐसा कोई भी चीज ऐसा है जो एक लड़की को चाहिए हम नहीं दे सकते हैं? तब बहुत जल्द हम वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं, और तुम लोग को गुड न्यूज बहुत जल्द मिल जाएगा। एक दिन भोरे भोर उठेगा तुम लोग, समझा, किसी को पता नहीं चलेगा। भोरे भोर तुम लोग उठेगा तो देखा अरे साला ढासर के बियाह हो लो रे। आज जब ऐसा होगा, आप पत्नी भी तू लोग से खूबसूरत नहीं आई तो साला पत्नी के गर्दन काट के भगा दें। मजाक चल रहा है रे, मारेंगे ना मार। तुम लोग हमको निरीह प्राणी बना दिया है कि छोटा कहीं। शादी चला, देखो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि जब तक बच पाए तब तक बच लें। क्योंकि चला एक बार उस दलदल में गए, मतलब वो ऐसा चीज है ना। चला हम देखते हैं ना मास्टर सबको, आज कहाँ है, हेलो सर क्लास नहीं लीजिए, नहीं नहीं सर बच्चा के एकाएक उल्टी होने लगा है। आई सर वो बच्चा लेके डॉक्टर के पास है। आई सर क्लास नहीं लीजिए, आई सर की कहे मैडम को भर रात बुखारे लगल है। हम तोरा कभी बात कहते हैं? प्रॉपर वे में क्लास ले रहे हैं। वो जैसे बिया हुआ, एगो सर हम बताएंगे नहीं, एगो सर है नाम नहीं बताएंगे, उनको जब उनकी मैडम फोन करती है ना तो कुछ नहीं कहती है, नाम नहीं बताएंगे, बोल रहे नहीं सुन रहे। उनकी मैडम फोन करेगी या कहेगी हेलो, जब आपको यही करना था तो काहे बियाह किए? आप फोन काट देती है। वो बेचारे ज्योग्राफी पढ़ाते रहते हैं और दिमाग में पॉलिटिक्स चलती है। मतलब एगो बात कह रहे हैं जैसे, तो वो कहते हैं एक बार उनकी उनके बच्चे को खांसी हो रहा था, तो उनकी मैडम फोन की, खांसी से सुतिए नहीं रहा था, बहुत रो रहा था। मैडम फोन की कहाँ है? तो कहा कहाँ रहे, क्लास में आई। कहते हैं यही करना था तो काहे ले बियाह किए?
आप फोन काट दिए तो ये बेचारे भागे भागे क्लास छोड़ के गए बच्चा को देखने, तो बच्चा को खांसी हो रहा था। बोले आई साला खांसिया तो ठीक हो जाते ये एक आध 2 दिन में। तो कहती है तो हम अकेले किए हैं, आप ही का भी ना है योगदान। अब बेचारे इतना परेशान है, वो बोले कि अगर कह देते कि खांसी हो रहा है तो हम नहीं आते, हमको लगा साला की हो गया। तो बाबू ब्याह करने के बाद पता चलेगा, इसलिए हम बचे हुए हैं तो कम से कम तोरा लिए सोचते हैं। और नहीं तो जितना दिमाग मेरे पास हम लगाते हैं उसमें कुछ दिमाग तो उन्हें माथा भी न जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए चला जब तक बचे हैं तब तक बचे हैं, लेकिन बहुत जल्दी अब बहुत ज्यादा बच नहीं पाएंगे। हमारा अंतिम समय चल रहा है, ठीक ना भाई। पूरा खुश हो रहा है, करिया करिया पूरा खुश। चोट आ गई वैकेंसी तक, अब हमारा जो है ना रुकने का पेशेंस नहीं है। अब हम ब्याह करबे करेंगे, इस साला वैकेंसी आए कि आग लगे। कहते हैं, चला गौर फरमाइएगा, W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम किसी दीवार पर धक्का लगाएं और दीवार अंबुजा सीमेंट का बना हुआ हो, किसका बना हुआ हो, अंबुजा सीमेंट का, तो दीवार टूटेगा? तब विस्थापन 0 ना, विस्थापित ना हुआ। विस्थापित होगा जब दीवार यहां से वहां चल गया तो विस्थापन हुआ, तो विस्थापन 0 ना। तो विस्थापन 0 तो किया गया कार्य 0। बोलो हाँ। हम एगो सीढ़ी से चढ़े या चढ़ के उतर गए, तो चढ़ के उतर, हम चढ़े या चढ़ के उतर गए, तो वहीं आ गए, वहीं आ गए तो विस्थापन 0। बोलो रे, तो किया गया कार्य। हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर यहीं आ गए, तो विस्थापन कितना, विस्थापन, तो कार्य कितना। हम चला, कोई ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो जहां से चलेगी वहीं ना पहुंच जाएगी, तो कार्य कितना, काहे 0, क्योंकि विस्थापन ना 0। बोलो ना रे। मान लेते हैं, चला हम एक कुली हैं, मान लेते हैं हम एक क्या है, और हम बोझा लेकर जा रहे हैं, जा रहे हैं, हम क्या हैं, मुंह में लाठी ठूस देंगे, कुली हैं, छोटा चोरवा गए। मान लो हम कुली हैं, तब बल किधर लग रहा है, नीचे, विस्थापन हो रहा है इधर। बोलो, अगर चला बल लग रहा है इधर, अब विस्थापन हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो किया गया 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो कार्य का मान 0 होगा। एक कुली एक 300 किलो का बोझा लेकर अगर 5000 किलोमीटर भी चलेगा तो कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो तुम कभी किसी कुली को कह के देखना कि झा सर हमरा पढ़ाए, तू कार्य नहीं किया, पैसा कहल देंगे तोरा, मुंह में लाठी ठूसेगा। चला, वो अपन जो ऊर्जा खपत करता है उसके कारण उसको पैसा दिया जाता है, लेकिन कार्य का मान कितना होगा, 0। बोलो रे। आज चला बताओ, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों ना होता है, इसका मतलब ये धनात्मक तो ये धनात्मक, ये 0 तो ये 0, ये ऋणात्मक तो ये ऋणात्मक। इसका मतलब किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होता। बोलो, घर्षण बल के द्वारा, घर्षण बल तो विरोध ना है रे, तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बोलो हाँ। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, क्योंकि विस्थापन का मान 0 होगा, धक्का लगाएंगे कार्य होगा। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर, मान लो 10 केजी का बोझा लेकर हम खड़े हैं 300 साल तक, किया गया कार्य कितना, काहे 0। अरे छोटा, विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, हम तो खड़े हैं, तो कार्य 0 ना। बोले वे नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि विस्थापन का मान 0। W बराबर होता है FS cos थीटा। ये 0 तो बल 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, ये 90 तो ये 0। बोलो रे। अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर चलता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा, 0, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है,
अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा, चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान, क्यों, जहां से चला वहीं पहुंच गया तो विस्थापन 0 ना, तो कार्य का मान 0। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। सही की गलत, सही की गलत, सही की गलत, सही की गलत। हाँ, यहां से फिर दोसर झोल है। देखो हमने तुमको क्या कहा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, एफ एस कॉस थीटा ना। दीवार पर धक्का लगाएंगे, विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन 0 तो कार्य 0। बोझा लेकर जा रहे हैं, बल और बल नीचे की ओर, विस्थापन आगे की ओर, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। कार्य का मान कितना, हम सीढ़ी पर चढ़े, चढ़ के उतर गए, कार्य कितना, हाँ, कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जहां से चलेगा वहीं ना पहुंच जाएगा, तो विस्थापन 0 तो कार्य 0। क्या समस्या है इसमें, हम यहां से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर यहां आए, कार्य, हाँ पक्का। सीढ़ी पे चढ़े या चढ़ के उतर गए, लेकिन खाली चढ़े तो कार्य होगा, बोला ना रे, क्योंकि चढ़ेंगे तो विस्थापन होगा ना। एक लाइन में समझो, बल, विस्थापन और थीटा का मान 90, ये 0, ये 0, ये 90 होगा तो कार्य 0 होगा। बोले वे नहीं करे, बोले वे नहीं करे, बोलो ना रे। तुम यहां से घर गया, घर से फिर यहीं आ गया, कार्य, हाँ। कोई आदमी एक ही जगह पर नाच रहा है, एक ही जगह पर कोई आदमी ऐसे ऐसे नाच रहा है, तो विस्थापन हो रहा है, तो कार्य का मान कितना, बोलो ना रे, नहीं बुझा। मुंह में लाठी ठूसे, कार्य का मान, मारेंगे छोटा, विस्थापन हो रहा है रे। मुंह में लाठी ठूसेंगे, लाठी का विस्थापन होगा ना, कहीं भी लाठी ठूसोगे लाठी का विस्थापन होबे करेगा, कार्य का मान 0। और सब बढ़िया है, मजा आ रहा है, ये जहां है वहीं रहना, एक को जरा सा नहीं हिलना, पहले हम जाएंगे तब कोई जाएगा। आ क्या, बाराती, चला दुल्हन के पते नहीं है, बाराती जाए, कोई अपनी जगह चला, मास्टर के बिया होता है, पूरे गांव में जाओगे ना, हे रे तेरा विद्या कसम जे उठेगा, गांव में जाओगे ना चला, तो गांव में सरकारी नौकरी का बहुत वैल्यू है। हम लोग किसी को बोलते हैं कि ट्यूशन, हमें वो आंटी मिली, बोले प्रणाम आंटी, कहती है और बताओ, तुम तो बड़ा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर रहा था, क्या हुआ, हमले आंटी ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा ट्यूशनिया मास्टर है, हमले हाँ आंटी, तब पेट भात चलता है ना बढ़िया से, हमले तो और पूरा खानदान को हम 300 साल तक खिलाएंगे साला, बुढ़िया बताओ, कहती है पेट भात चलता है कि नहीं, दैत्य दानव। इसलिए चला गांव घर में सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप लोग, इसलिए पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, चला वैल्यू इज बिगेस्ट थिंग, वैल्यू बड़ी चीज है। पैसा कोई बड़ी, पैसा तो बहुत गलत गलत सलत धंधे में भी लोग कमा लेता है, लेकिन पैसा से ज्यादा क्या मायने रखता है, वैल्यू, और वो वैल्यू आपको गवर्नमेंट जॉब ही दिलवा सकता है, ठीक है। उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत कीजिए, बाकी सब बैठे रहिएगा, पहले हम जाएंगे, हमारे मार्ग से क्रिया दिए हुए हैं, देख लो, हमारा बाद में नहीं कहना कि 1 नंबर से नहीं हुआ। मेरे पीछे उठ सकता है, आगे नहीं। ए माइक छोड़ो नहीं, हटो, हमको जाने दो, हमला होने वाला है।